Good morning, class 6 student. We are on chapter number 3, what is government, and today's topic is levels of government कि government के कितने levels हैं. So हम लोगों ने पिछली क्लास में organs पढ़ लिए थे. अब इस क्लास में हम लोग लेवल्स देखेंगे. द गवर्नमेंट वर्क्स आर डिफरेंट लेवल्स. पहला है नेशनल लेवल, सेकेंड वन इज़ स्टेट लेवल, थर्ड वन इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड पंचायत लेवल. अगर हम बात करें पूरे नेशनल लेवल की, मतलब इसके अंदर सभी चीज़ें आ जाएंगी. तो नेशनल लेवल पे काम कौन देखते हैं? पीएम. एंड हु इज़ अ पीएम? श्री नरेंद्र मोदी. स्टेट लेवल की बात करें, देयर आर 28 स्टेट्स. एंड अगर हम अपने स्टेट की बात करें, राजस्थान. सो स्टेट लेवल का काम कौन देखेंगे? सीएम. एंड हु इज़ अ सीएम? चीफ मिनिस्टर श्री अशोक गहलोत. नाउ डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कलेक्टर होंगे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कौन देखेंगे? कलेक्टर देखेंगे. अब कलेक्टर कौन है? जयपुर की बात करेंगे. वी लिव इन जयपुर, दैट्स वाई. सो हु इज़ द कलेक्टर ऑफ जयपुर? आंतर सिंह नेहरा. नाउ अब डिस्ट्रिक्ट में भी तहसील्स हैं, मींस ब्लॉक लेवल्स हैं, एंड ब्लॉक्स की भी पंचायत हैं. तो ब्लॉक लेवल का काम कौन देखता है? बीडीओ. जो कि अभी अगर मैं लिखवाने लग जाऊंगी तो ये पूरी ब्लैक बोर्ड खत्म हो जाएगा, दैट्स वाई मैं यहीं रुक रही हूँ. सो बीडीओज भी बहुत सारे डिवाइडेड होते हैं तहसील्स के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर हमने काम देखे किस तरीके से सभी का काम डिवाइडेड है. नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल पे सभी के हेड्स हैं जो कि किसको रिपोर्ट करते हैं. जैसे मान लिया यहाँ पंचायत लेवल बीडीओ को करेगा, बीडीओ कलेक्टर को करेगा, कलेक्टर सीएम को, फिर सीएम किसको रिपोर्ट करेंगे? पीएम को रिपोर्ट करेंगे. तो इस तरीके से ही काम चलते हैं. The various powers of the government are divided. We'll move forward to a next paragraph. Are divided and listed in our constitution. सभी के काम constitution के अंदर हैं. The list of the power and functions regarding the subjects on which only national government can make laws. अब कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो कि नेशनल गवर्नमेंट ही बना सकती है, वो आएंगे यूनियन लिस्ट में. लिस्ट भी डिवाइडेड है यूनियन लिस्ट में. दिस लिस्ट इंक्लूड्स डिफेंस, रेलवेज, फॉरेन रिलेशंस एक्सेट्रा. अब जैसे हम बात करें इंडिया की, इंडिया के अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान से रिलेशंस की बात करें तो वो नेशनल लेवल की बात है, न कि पंचायत लेवल की. कोई पंचायत का जो ऑफिसर है वो जाके बोल नहीं देगा नेशनल लेवल पे. तो ये बात आ रही है यूनियन लिस्ट की. तो यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से काम हैं जो कि नेशनली इफेक्टेड होंगे, जैसे डिफेंस, सेफ्टी से रिलेटेड, कि हम लोग जाके पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा वो हक ही नहीं बनता, हम उस पोजीशन पे नहीं है. तो वो कौन सा पोजीशन है? नेशनल लेवल. रेलवे से रिलेशन, रेलवे से रिलेटेड काम, फॉरेन रिलेशंस, ये किसके अंदर आते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, नेशनल है. द लिस्ट ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस पर्टेनिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट. अब जो स्टेट से रिलेटेड पावर्स एंड फंक्शंस होंगे वो कौन सी लिस्ट में आएंगे? स्टेट लिस्ट में आएंगे. दिस लिस्ट, अब इस लिस्ट के अंदर क्या है? लॉज एंड ऑर्डर्स, लैंड रिफॉर्म, एक्सरसाइज, टैक्स, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सैनिटेशन. मतलब साफ सफाई आपको अपने एक स्टेट में कैसे रखनी है, कौन कौन से लॉ बनाने हैं, एक्साइज टैक्स कितना लगाना है, वो सारे फैसले स्टेट अपने दम पे ले सकता है. वो किस लिस्ट के अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है. Both the government can make laws on subject contained in concurrent list. This list include price control, education. अब price control और education पे दोनों ही लिस्ट अपने अपने कानून बना सकती हैं. अब आपके नेक्स्ट पेज नंबर 199 में कुछ लिस्ट दी गई हैं जो कि हम लोगों ने इस क्लास में, मतलब लेवल्स ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग पढ़ चुके थे. 3 लेवल्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. इनके पार्लियामेंट है, 2 पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब कुछ हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके. दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग दिस टॉपिक. द स्टेट लेवल हम लोगों ने देख लिया, विधानसभा, विधान परिषद, एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट, ये भी देख लिया था हम लोगों ने. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. सो हेयर आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. मेजरली 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया है हमने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप. So let's discuss about these 3 types of government. Who gives power to the government to make and implement laws? In democracy, it is the people who elect their representatives to rule on their behalf. अब
हमारी जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ हम बोलते हैं, तो 121 करोड़ चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकते या फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। हम लोग क्या करते हैं, हमारे बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं, वो इनडायरेक्टली चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लॉज को बनाते हैं, दे मेक लॉज एंड इम्प्लीमेंट लॉज ऑल्सो। तो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा किया, ऑन द बिहाफ ऑफ अस दे मेक लॉज। ऑन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। एंड जब हमसे ही मिलकर जो हमारे रूलर्स हैं वो बने हैं, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो हमारे लिए, वो हमारे लिए ही काम करते हैं। Abraham Lincoln, the American president, in the picture of Abraham Lincoln is in the page number 199 itself. So American president थे ड्यूरिंग 1861 to 65। एक ग्रेट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल सेट किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, सॉरी कौन सी गवर्नमेंट कैसी होती है, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों से और लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के लिए ही वो काम करेगी। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों से, लोगों के लिए एंड लोगों के द्वारा ही काम करेगी। दिस मीन्स द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑलवेज फंक्शंस फॉर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ इट्स पीपल, हमारे लिए काम करेगी। इंडिया, अब नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसीज, फर्स्ट इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर हम बात करें इन तीनों में से इंडिया कौन सी है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यूके, यूएसए एक्सेट्रा। नाउ यहाँ पर क्या है, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है बिकॉज यहाँ पर डेमोक्रेसी है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है हेरिडेटरी सिस्टम। जैसे एक राजा है, उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी किसी को भी राजा बना देगा, कि सभी लोग मिलकर वोट कर लो जिसको राजा बनाना है, बिल्कुल नहीं। हेरिडेटरी सिस्टम मतलब वंशानुगत चलता है यहाँ पर। अ किंग और अ क्वीन इज़ अ मोनार्क, राजा, यहाँ पर राज सत्ता चलती है। ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ किंग, राजा के हाथ में सारी की सारी पावर्स हैं। द किंग और क्वीन इज़ फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सब कुछ, सारा कुछ। हमने यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑर्गन्स देखे थे, कोई मतलब नहीं उन तीनों चीज़ों का। सारी की सारी जो पावर्स है वो किसके हाथ में, किंग के हाथ में और क्वीन के हाथ में। वही रिस्पॉन्सिबल है, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है सभी कामों के लिए, सभी डिसीजंस के लिए। और उसने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी बना रखा है हेड, मतलब अपने काम को भी बांट रखा है। वो सिर्फ उसको एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और अंतिम जो फैसला है वो राजा का ही होगा। यूनाइटेड अरब अमीरात एंड सऊदी अरेबिया आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनार्कियल सिस्टम, मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। रिसेंटली नेपाल में भी मोनार्की थी, बट आजकल वहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई, जो कि आप लोग क्लास 8 में देख सकते हैं ना। अब हम देखेंगे डिक्टेटरशिप क्या होती है, तानाशाही हम जिसे बोलेंगे। ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कॉल्ड डिक्टेटर। जैसे कोई एक पर्सन है, उसी के हाथ में सारी की सारी सत्ता है। ये दोनों एक ही तरीके के हैं, बट यहाँ पर हेरिडेटरी चलती है, यहाँ पर कोई हड़प भी सकता है किसी की सत्ता। मान लिया कोई एक आदमी रूल कर रहा है एंड उसको किसी ने किसी वजह से उसको हटा दिया और वो डिक्टेटर बन गया, तो यहाँ पर हेरिडेटरी नहीं चल रही है। तो सारी की सारी पावर, सारी की सारी सत्ता किसके हाथ में, एक ही इंसान के हाथ में है। उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्टेटर, तानाशाह। यूजुअली सिम्बॉलिक और फाशियल इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन अ लिमिटेड स्केल, छोटे मोटे इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं। एंड मोनोपोली, देयर इज़ अ मोनोपोली ऑफ सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी की सत्ता होती है, मतलब दूसरी पार्टी को वो टिकने नहीं देते, या तो उन लोगों को मरवा देते हैं, दूसरी पार्टी को उन्हें खड़ा ही नहीं होने देते हैं, ताकि उनकी पार्टी का कोई कॉम्पिटिशन ना आ सके। हिटलर एंड मुसोलिनी इसी तरीके के कुछ डिक्टेटर्स थे, जर्मनी एंड इटली के, उनकी पिक्चर्स यहाँ पर शो की गई हैं। द लॉन्ग रीजनिंग डिक्टेटर ऑफ लीबिया, अब हम एग्जांपल देंगे। यहाँ पर लीबिया के एक डिक्टेटर थे, मुहम्मद गद्दाफी, उनको मार दिया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था, और उन्हें भी मरवा ही दिया गया था एक तरीके से। इन अदर सिग्निफिकेंट इवेंट, द लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, अगर हम आज की बात करें, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं होस्नी मुबारक, वॉज डिपोज एंड एग्जाइल्ड रिसेंटली, उनकी भी डेथ हो गई है अभी हाल फिलहाल में। म्यांमार मिलिट्री डिक्टेटर है वहाँ पर वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है।
सद्दाम हुसैन वॉज द डिक्टेटर ऑफ इराक, वो भी डिक्टेटर थे पर उनको भी एक तरीके से मार दिया गया। ही वॉज द हेड ऑफ बाथ पार्टी वॉज मोनोपोलिस्ट पावर। तो यहाँ पर कुछ डिक्टेटर्स के नाम दिए गए हैं जिनकी एक तरीके से एंडिंग डेथ के तौर पे ही हुई है। नाउ इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड 2 टॉपिक्स. First is types of government, the first is levels of government and the second one is types of government. I hope you all have understood these topics very well. So in the next class we will discuss democratic government. Thank you.